हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ चंडीगढ़ टॉपर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम परसेंटेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसमें हमने 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए। बाकी क्वेश्चन हम सीरीज वाइज डिस्कस करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए परसेंटेज का। ए मैन डिस्ट्रीब्यूट 10%, 18% एंड 22% ऑफ हिज सैलरी इनटू हिज 3 चिल्ड्रन हु स्पेंड 40%, 60% एंड 25 ऑफ that amount respectively. The difference between the amount left with the children and the man is 1015. What is the salary of man? परसेंटेज में सिंपल यही कंसेप्ट रहता है कि आप 100 मान लीजिए और 100 के साथ एक वेरिएबल लगा दीजिए x। सबसे पहले मान लीजिए सैलरी ऑफ मैन थी 100x। सबसे पहले उसने कितने कितने डिस्ट्रीब्यूट किया? 10%। अब 100 का 10% निकालना आसान है। उसने 3 चिल्ड्रन हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किए 10x 10%, 18%, 18x, फिर 22%, फिर आ जाएगा 22x। अब देखो जो चिल्ड्रन है वो स्पेंड कर दे रहे हैं, ये 40% पहला 40% कर दे रहा है, अगला उसी हिसाब से वैल्यू दी है। बट मेन क्वेश्चन पे फोकस करो कि क्या बोल रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट लेफ्ट विद चिल्ड्रन एंड द मैन। मैन के पास कितना रहा? सबसे पहले देख लो लेफ्ट वाले के लिए कि कितना लेफ्ट रहा है। पहले देख लो चिल्ड्रन पे। सबसे पहले इसने कितना 40% स्पेंड कर दिया, तो इसके पास कितना परसेंट रहा होगा? 60% ही रहा होगा। ये चीज़ें ओरली करनी है, ऐसा नहीं कि पहले 10 का 40 निकाला। 40% खर्च दिया तो 60 रहा है, तो 10x का 60% निकालोगे वैल्यू आ जाएगी 6x। वैसे सेकंड वेरिएबल देख लो, इसने 60% स्पेंड कर दिया तो रिमेनिंग कितना रह गया इसके बाद? इसके पास रिमेनिंग रह जाएगा 40। बस क्या कर रहा हूँ मैं, 100 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो आप 18 का 14% निकालोगे। ये चीज़ें देखो ओरली भी कर सकते हो। 18 का 18x का 10% देख लो 1.8 है, 40% है तो इंटू 4 कर दो, तो 18 को 1.8 को 4 से कर दो 7.2। अब कैलकुलेट करके देख लेना, सेम वैल्यू आएगी, बट ओरली करने की प्रैक्टिस किया करो। लास्ट में कितना है? इसने 25% स्पेंड किया तो रिमेनिंग इसके पास कितना रह गया? 75%। तो 75% आपके माइंड में कितना आना चाहिए? 3/4। 3/4 आना चाहिए। और इसको आपको ओरली करना है कि 22 को 3/4 से करेंगे तो 66 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। 66 डिवाइड बाई 4 देख लो कितना आता है, या इसको डिवाइड कर लोगे 33/2, ये सिंपली आपके पास देख लोगे 16.5 आ जाएगा। ये चीज़ें ओरली करने की प्रैक्टिस करना, नहीं करने को 75% ऐसा नहीं नेक्स्ट स्टेप में आप 75/100 करो। ये चीज़ तो कम से कम माइंड में लाओ, 75 देखते माइंड में आ जाए 3/4। बस ये चीज़ बतानी, चाहे इसको इधर से भी काट लो, तो 33 डिवाइड बाई 2, तो सॉल्व करो तो 16.5 आएगा। बट ये सारे स्टेप्स आपके माइंड में आने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बार बार रफ शीट में यूज़ कर रहे हो, कुछ ओरली मेंटल कैलकुलेशन किया करो। अब इससे आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट लेफ्ट विथ चिल्ड्रन एंड मैन। अब देखो बच्चों के पास तो कितना पैसे बचे थे, इनको काउंट कर लो। और इसने देखो कितने दे चुका था, चिल्ड्रंस को कितने दिए थे इसने, ये भी काउंट कर लो। 10x 18 और 22 प्लस 18 40 10। तो इसने 50x तो चिल्ड्रन को दे दिया था पहली बात, 50x दे दिया, तो रिमेनिंग इसके पास कितना रहा था? इसके पास तो रिमेनिंग रहा था 50। तो मैंने कैसे किया? 100 माइनस 50 कर दिया 50x। 50x तो उसने दे दिया, इनको काउंट करो 50x ही बन रहा है, तो रिमेनिंग उसके पास 50x है। और चिल्ड्रन के पास कितना है? उनका सम देख लो, ये वाला, इन सब का सम देख लो कितना आ रहा है। 16 में 7 कर दो, 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 6 29, और 29.7x। ये क्या है? चिल्ड्रन के पास लेफ्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? जो मनी किसके पास? चिल्ड्रन और मैन। मैन के पास कितना था? 50x। तो आपको सिंपली क्या गिवन है? 50x माइनस 29.7x, ये वैल्यू आपको गिवन है 1015। बस ये कैलकुलेट करना है आपको, ये आ जाएगा 20.3, 20.3x आ जाएगा 1015। x की वैल्यू करो 1015 डिवाइड बाई 20.3। देखो टेबल मेरे को भी नहीं आता पर मुझे पता है इसका मल्टीपल है, मैं इसको 203 लिख लेता हूँ और एक 0 10 इधर लगा लेता हूँ, 5 से काट दो, तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई? 50। जो हमने एक वेरिएबल लगाया था x 50, और हमें लास्ट में क्या पूछा है? सैलरी ऑफ मैन। मैन की सैलरी कितनी थी? 100x। तो आप सिंपली x की वैल्यू इधर पुट कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 5000। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 5000।
कर सकते हो, बस कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करना, बाकी कुछ कंसेप्ट नहीं। और 100 मान के कर लेना, एक्स मानोगे फिर पॉइंट्स में चल जाओगे, फिर लास्ट में कंफ्यूज हो जाओगे। तो 100 मानने से क्या है कि थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी सी नेचुरल नंबर टाइप से आ रहे हैं, तो फिर सॉल्व करना ईजी रहते हैं। तो एक्स की वैल्यू इधर मैंने 100 पुट कर दी, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 5000। देखिए सेकंड क्वेश्चन, परसेंटेज में बस यही है, आपको थोड़े फ्रैक्शन जल्दी कैलकुलेट करने। वैसे यही क्वेश्चन है, सैलरी ऑफ ए इज 37.5% ऑफ टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी। ए की सैलरी कितनी है? 37.5% ऑफ ए और बी। अब देखो कई स्टूडेंट्स इसको भी कैलकुलेट करेंगे, होने को देखो हो जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप में आप 37.5 अपॉन परसेंटेज का 100 लाओगे, एक इसका लाओगे 10, सॉल्व करोगे 3/8 आ जाएगा। बट आपके माइंड में वैसे डायरेक्ट आना चाहिए, मेरे माइंड में डायरेक्ट है, आपके माइंड में डायरेक्ट आना चाहिए कि ये वाला फ्रैक्शन कहीं पे भी देख रहे हैं तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये तो 3/8 है। किधर से निकले हैं सारे? वैसे 12.5% है, एक तो लर्न कर लो, ये तो होता है 1/8। बाकी इसके मल्टीपल हैं, जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता है जब 2 से मल्टीप्लाई करने पे तो कुछ आएगा नहीं, 25% 1/4 वो तो हमें पता है, ये तो आसान वाली चीज़ें याद रहती है। बट तब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 37.5 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3/8। जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसी इक्वेशन को जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप देख लेना 5 से करोगे तो 62.5 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन बार बार रिपीट होते हैं। जब आप इसी को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी इक्वेशन को 7 से आप देख लो, इसको मल्टीप्लाई करके तो 87.5 आ जाएगा, और वो कितना आ जाएगा? 7/8। तो मैंने आपको ये 1/8 के फ्रैक्शन लिखा दिए थोड़े से। अब किसी के बच्चे को नहीं पता तो फिर वो क्या करेगा? 37.5 है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? एक तो उसे पता है कि परसेंट नीचे जाएगा, 100 लिख लेगा। फिर उसे पता है पॉइंट है, तो चलो इस पॉइंट को हटाने के लिए वो एक नीचे 0 लिख देगा। फिर इसको सॉल्व करेगा, पहले वो 5 से काटेगा और 25 से काटेगा, तब ज़्यादा ईजी है। पहले 25 से काट दो तो आपको पता है कि 4 0 आ गए, 25 से ऊपर काटा तो 1, 12, फिर 5, 15, फिर 3, 8। सॉल्व करने पे ऐसे भी आ जाएगा, बट ये टाइम टेकिंग आपके माइंड में आना चाहिए। 37.5 कहीं पे देख रहे हो तो कितना है? 3/8। क्वेश्चन देखो आगे। अब देखो a 3/8, इधर से मैंने सिंपली लिख रहा हूँ a अपॉन ए बी। ये स्टेप थोड़े माइंड में कर लेना कि a की वैल्यू 3 है, टोटल रेशो की बात है, a प्लस b की वैल्यू कितनी है? 8, तो ये 3 है, टोटल इनका 8 है, तो इसमें माइनस कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अभी मेरे पास रेशो है, ऐसा नहीं कि मैंने कोई इसकी वैल्यू एक्यूरेट है कि 3 होगी, चाहे मैं इसके साथ x लगा लूँ या 0 लगा लूँ, वो आप पे अपनी मर्जी है। अब क्वेश्चन देख लो आगे क्या बोल रहा है। बी सेव 60% ऑफ हिज सैलरी, टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 50% ऑफ देयर टोटल इनकम, एवरेज एक्सपेंडिचर दिया 60,000, सैलरी ऑफ ए एंड बी बतानी है। इतना तो मुझे पता है कि ये सबसे पहले आपको सैलरी की रेशो दी थी, आंसर 8 का मल्टीपल आएगा, बट ये भी 8 का मल्टीपल है, 8 के मल्टीपल हैं। लास्ट की 3 डिजिट डिविजिबल हो तो सारे वो 8 के मल्टीपल होते हैं, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। रेशो है तो एक मैं 0 लगा देता हूँ, मैं इधर 30 कर देता हूँ, इधर मैं 50 कर देता हूँ। ये चाहे 300-500 ले लो, आपकी अपनी कॉल है। मैं 30 और 50 ले लिया, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा इजी रहेगा मेरे को कैलकुलेट। अभी भी रेशो मैंने मान ली कि 30 यूनिट है और ये कितना 50। अब क्वेश्चन देखो, बी सेव, हमें क्या एक्सपेंडिचर पे जा रहा है, चलो यहीं पे लिख लो, मैं पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, ए बी। अभी हमने रेशो ही मानी है, इधर मैं इनकम लिख देता हूँ। इनकम हमने मानी है सिंपली, इसकी कितनी मान ली? 30, और इसकी कितनी मान ली? 50। बी सेव 60%, सेविंग लिख लो, इधर एक्सपेंडिचर लिख लो, चाहे इनको सामने सामने कैसे भी लिख लो। बी ने कितना सेव किया? 60%। देखो 60%, 30 का 60% निकाल लो, तो बी ने सेव कर लिया 60% ऑफ ही सैलरी। वैसे एक एक पर हमें तो मेन किससे मतलब है, चलो इसको 18 लिख लो पहले। 30 का आपने क्या किया? 30 का 60% निकाला, एंड टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी इज 50% ऑफ देयर टोटल इनकम। टोटल इनकम देखो कितनी है इनकी? 80। अब 80 का 50% कितना हो गया? 40। ये 18 आ गया, तो नेचुरली बात है इसकी सेविंग कितनी होगी? 22। ये ए और बी की देखो टोटल सेविंग्स हमें बोला था, ए और बी की टोटल सेविंग, इनकम टोटल कितनी थी? 80, सेविंग कितना बोला था? 50%, तो सेविंग कितनी होगी? 40। देयर एवरेज एक्सपेंडिचर, और देखो पहली स्टेटमेंट दी है, बी सेव 60%, बी ने 60%, अब दोनों वैल्यू निकल जाएंगी आपके पास, कुछ भी सॉल्व कर लो। ये 18 है, तो आपको पता है ये कितना आ जाएगा? माइनस कर दोगे 30 माइनस, ले टोटल इनकम तो इनकी 30 है, 18 सेव कर रहा है तो 12 खर्च रहा होगा, ये 22 कर रहा है तो कितना, इससे माइनस करके देख लो कितना आता है? 28।
एवरेज एक्सपेंडिचर देखो, अभी टोटल एक्सपेंडिचर इनका कितना है 28, वही है देखो, सेविंग इनकी 40 है तो एक्सपेंडिचर भी 40 ही होगा, ओरली भी कर सकते थे कि आपकी सेविंग देखो 40 है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 40 होगा, बट हमें क्या दिया एवरेज एक्सपेंडिचर। वैसे मैंने इंडिविजुअल निकाल ली पर ज़रूरत नहीं थी, हमें बस यही था कि वो 50% खर्च रहे हैं तो 40%, मतलब 50% सेव कर रहे हैं तो 40% खर्च रहे हैं, एक ही बात है, बट हमें लास्ट में कह दिया एवरेज एक्सपेंडिचर। एवरेज एक्सपेंडिचर तो आपको क्या करना पड़ेगा, सम तो इनका 40 है, डिवाइड बाई 2, एवरेज तो वही होता है सम डिवाइड में नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको जो गिवन वैल्यू है 20 यूनिट की है, बस आपने ये चीज़ समझ लेनी है कि आपको 20 यूनिट की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 16,000। तो सिंपली आप 1 यूनिट निकाल लो, 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 2 से कर लो, 1 यूनिट कितना आ गया 800। हमें लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल सैलरी। देखो टोटल सैलरी मतलब आपको 80 की वैल्यू बतानी है, इंडिविजुअल पूछा था, देखो कुछ भी पूछा होगा हमने सारी वैल्यू निकाल दी है और ये रेशियो में निकाली है, ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यू 30 और ये 18 है, बाद में आया एक्यूरेट आंसर हमारा। इसको 80 को 800 से मल्टीप्लाई कर दो तो 64 और 0 लगा दो, 64,000। इसलिए हमने क्या 80 यूनिट मानी हुई थी, रेशियो में मानी हुई थी, और लास्ट में हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपये, 800। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको 800 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 64,000। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 64,000। आज के सारे क्वेश्चन थोड़े से कंसेप्ट वाइज हैं, ऐसा नहीं कि एक मिनट में कर सकते हो, पर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएंगे। अभी तो मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि पेपर में ये अप्रोच फॉलो करो। बच्चे क्या करते हैं, इनको एक्स वाई मानते रहते हैं, फिर कैलकुलेशन करते रहेंगे, पूरा पेज भर देंगे, फिर भी आंसर कई बार आता भी नहीं उनका। तो आपने क्या है, जो अप्रोच देखो कि किस अप्रोच से मैं कर रहा हूँ, और ये अप्रोच फॉलो करनी है अपने एग्जाम में। क्वेश्चन को भी पहले एक बार रीड कर लिया करो कि क्या चीज़ दे रहे हैं। सतीश गेव 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज 2 फ्रेंड सैंडी एंड वीर विच इज़ इक्वली डिवाइडेड बिटवीन देम। तो मतलब 30 का उन्होंने 15-15 डिवाइड कर लिया। 20% ऑफ रिमेनिंग टू हिज सन। वैसे तो मैं भी और लिख लो, बट आप भी कोशिश किया करो कि मेरे तो माइंड में आ गया कि उसने 70 कर दिया, 70 का उसने 20% देख लिया 14, फिर लास्ट में देख लिया कि सतीश सन और वीर का इतना था, मंथली सैलरी बतानी थी सतीश की। बट आप थोड़ा सा लिख भी रहे हो तो देख लो 100 मान लिया करो और एक्स लगा दिया करो। सतीश गेव 30% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज 2 फ्रेंड। उसके 2 फ्रेंड हैं, एक सैंडी है और एक है वीर, और लास्ट में उसने सन को भी दी है। सैंडी और वीर को दी है 30%, तो दोनों को तो आ गया 15-15। 15% 100 का निकालोगे, इसको 15x लगा लो, इसको भी x लगा लो। और सन के पास कितना है 20% ऑफ रिमेनिंग। देखो इन चीज़ों पे ध्यान रखना, ये वाले क्वेश्चन आते हैं तो इसमें इस वर्ड पे बहुत फोकस रखना पड़ता है कि रिमेनिंग बोला या सिंपली 20%। इसमें रिमेनिंग नहीं बोला होता तो सिंपली आपने इधर 20x लिख देना था, पर आपको बोला 20% ऑफ रिमेनिंग। ऑफ रिमेनिंग देखो सबसे पहले उसने 30 तो दे दिया, उसके पास बचा कितना था 30, तो इनको दोनों को दे दिया, 70x बचा था उसके पास। उसने क्या किया 70x का 20% दिया, इसका उसने 20% दिया, तो आप इसका 20% निकालोगे तो सन को उसने कितने दिया 14x। देखो यहीं से क्वेश्चन बच्चों का गलत हो जाता है, जब आप इस रिमेनिंग का यूज़ नहीं करोगे, बच्चे 20x ले लोगे, फिर आंसर कहीं ना कहीं गलत ही आएगा। बट हमें क्या है 20% ऑफ रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना था उसके पास 70x, इसका उसने 20% दिया, इसका 20% दिया 14x। अब क्वेश्चन लास्ट में देख लो, मनी गॉट बाई सतीश सन और वीर को हमने कितने दिए 15 और इसको कितने दिए 14, तो 15 + 14 हमारे हिसाब से तो कितना 29x। पर इस 29x की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी गिवन है ₹4350। सिंपली x की वैल्यू 49 से डिवाइड कर दो, इसको 49 से डिवाइड करोगे, पहले 1 49, 43 से डिवाइड करोगे, सॉरी 4350 को 29 से डिवाइड करोगे, पहले 1 आ गया 29, फिर आपका 14 145, फिर 5, एक जीरो लगा लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 150। x की वैल्यू 150 है, सिंपली इधर पुट कर दो 15,000 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, बस आपने इस वर्ड पे फोकस रखना है। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इजी था। अब ये क्वेश्चन भी देखो वही कंसेप्ट है, 100 मान लो, फिर जो जो चीज़ बोली है ध्यान रखना। ए फ्रूट सेलर है सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज विच 5% रोटन। सबसे पहले लास्ट में ओरिजिनल पूछा है, 100 मान लो, टोटल 100x थे, रोटन ख़राब है थोड़े से, कितने ख़राब हैं 5x ख़राब है, तो कितने सही हैं गुड, या सिंपली लिख लो नॉन रोटन कितने हैं 95x। बस लास्ट में क्वेश्चन में फोकस कर करो। ही सेल्स 75% ऑफ द रिमाइंडर एंड ही इज़ लेफ्ट विद 95।
अब देखो सिंपली बात है, परसेंटेज में 100 मैक्सिमम होता है, उसने 75% ऑफ रिमाइंडर, गुड या रिमाइंडर आपके यही बचे थे, इसका उसने 75% बेच दिया, पर उसके बाद उसके पास 95 बचे। तो आप सिंपली कर सकते थे 95 रिमेनिंग एक्स थे, 95x, इसने 75% बेच दिए तो, पर एक्चुअल में इसके पास कितने रहने थे, इसी का 25% रहना था। बस आपको ये चीज़ समझनी है कि इसी 75% बेच दिए तो उसके पास कितना था, 25% रिमेनिंग था, और इसी की वैल्यू आपको कितनी दी है, 95 मैंगो। देखो सिंपली आप करोगे 95x, 25% आपको पता है 1/4 95, सिंपली इसको सॉल्व करो, 95 सामने सामने भी कट जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मैंगो। सिंपली आपको 100 की वैल्यू बतानी थी कि 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो 100x, तो 400 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, बट आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टूडेंट्स टाइम की तरह वेस्ट करते हैं कि 95 का 75 निकालेंगे, फिर पॉइंट्स में आएगा, फिर कंपेयर करेंगे लास्ट में। आप लास्ट के लिए क्वेश्चन लेके जाया करो, आपके माइंड में डायरेक्ट ये वाली चीज़ आनी चाहिए थी। अभी तो मैं आपको समझा रहा था, तो मैं ऊपर इतना लिख रहा था। स्टूडेंट्स जनरली बच्चे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है टॉपिक्स पे, तो वो लास्ट में उनके माइंड में यही चीज़ आती है, और आपके भी यही आनी चाहिए कि 95x आपको पता है 5% ख़राब थे, सिंपली 5% रोटन थे, तो सिंपली आपके पास कितने बचे थे, 95 बचे थे। इधर से ही मैंने स्टार्ट किया था, फिर 25% उसने किया था, सेल कर दिया था, रिमेनिंग कितना 25, और इसकी वैल्यू कितनी है 95। सॉल्व किया, x की वैल्यू 400 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, वेन डायग्राम का कंसेप्ट रहेंगे। क्वेश्चन को एक बार देख लो। इन ए क्लास 25% स्टूडेंट पास इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। 37.5% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, 60% फेल्ड इन हिंदी। डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट वो पास्ड इन इंग्लिश एंड दोज पास्ड हिंदी 15। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा वेन डायग्राम का बता देता हूँ मैं। देखो वेन डायग्राम का यही कंसेप्ट रहता है कि आपकी सबसे कॉमन चीज़ पहले भरी जाती है, और डिपेंड करता है आप किसके लिए बना रहे हो। आप चाहे पास वालों के लिए बना रहे हो, मैं ये वेन डायग्राम चाहे फेल वालों के लिए बना रहे हो, मैं चलो पास वालों के लिए बना लेता हूँ, फेल वालों के लिए बना सकते हो। इधर आप लिख लो जो इंग्लिश में पास होंगे उनके लिए, जो वेन डायग्राम के अंदर आएंगे जो इंग्लिश में पास हो रहे हैं। इधर जो मैं फिल करूँगा जो आपके नेक्स्ट वेरिएबल हिंदी में। देखो थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, क्या बोल रहे हैं कि 25% स्टूडेंट पास इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। देखो सबसे कॉमन चीज़ सबसे पहले भरी जाएगी। 25 तो बोल रहे हैं कि दोनों में पास हो रहे हैं, तो इधर तो 25 आ जाएगा। 25% वो इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, हिंदी में भी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 37.5% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। देखो इस चीज़ से आप ये एनालाइज कर सकते हो कि 37.5% फेल्ड हो रहे हैं बोथ सब्जेक्ट में, तो 100 माइनस आप 100 माइनस 37.5 करोगे, 100% मैक्सिमम होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें माइनस करके देख लो कितना आता है, 40, 62.5। तो देखो 62.5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी न किसी में पास हो रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश में पास हो रहे हो या वो हिंदी में पास हो रहे हो। किसी को सेट्स का नॉलेज है, ए यूनियन बी वाले फॉर्मूले उससे भी कर सकते हैं, बट अभी मैं वेन डायग्राम को फॉलो करता हूँ और ये अप्रोच बेस्ट रहती है। ये फार्मूला होता है, किसी को स्कूलिंग में +1 +2 में पढ़ा हो तो इन फार्मूलों से भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। और यूनियन का और का मतलब होता है यूनियन। अब 37.5 तो ऐसे थे जो फेल हो रहे थे, मतलब इसका मतलब ये है कि 100 में से माइनस कर दिया। 62.5 तो ऐसे हैं जो पास हो रहे होंगे, मतलब जो इस सर्कल के अंदर डाटा आएगा टोटल इनका सम कितना होगा 62.5, वो किसी न किसी में पास हो रहे होंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, 60% इन स्टेटमेंट्स में क्या रहता है कि ओनली या इन हिंदी पूरा फोकस रखना पड़ता है। अब इसमें सिंपली बोला है कि 60% स्टूडेंट फेल्ड इन हिंदी। अब आपने देखो पूरा सर्कल ये हिंदी के लिए है, इसमें कितने 60% सॉरी 60% क्या है, फेल हो गए। 60% फेल हो गए तो ये तो क्लियर है कि 40% पास हो रहे होंगे। 60% आपके फेल हैं तो 40% तो पास हो रहे होंगे। तो इधर 25 आ चुका है, तो इधर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। लेकिन ये पूरा सर्कल मेरा क्या था, हिंदी के लिए था। हिंदी में मेरे को कितने फिल करने थे, 40%। ये 60% तो फेल थे, मैं पास के लिए बना रहा हूँ, तो फिर 40 तो पास होंगे। 25 इधर हो चुके, तो इधर कितना आ जाएगा, 15। अब देख लो 25 + 15 40, और आपको पता है कि टोटल कितने थे इंग्लिश और हिंदी में, टोटल पूरे सर्कल में कितना आना था 62.5। 25 + 15 40 आ चुका है, तो इधर कितना आ जाएगा 22.5। एक बार रिपीट करके पॉज करके फिर दोबारा से देख लेना वीडियो।
अब सबसे पहले कि इधर 22.5 आ गया, ये आ गया। अब क्वेश्चन देखो कि क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट वो पास इन इंग्लिश एंड दोज पास्ड इन हिंदी। देखो ओनली, वैसे तो जो इसका एक्यूरेट है कि वैसे ओनली हिंदी नहीं बोला, सिंपली इंग्लिश बोला है। वैसे डिफरेंस तो ये रहेगा 22.5 और 15, ये तो कॉमन है दोनों में। 7.5 की वैल्यू दी है आपको 15, बट आपको जो पेपर में जो चीज़ देखनी है कि इंग्लिश डिफरेंस दे रहे हैं, इंग्लिश माइनस हिंदी, इनमें ना पूरा फोकस रखना पड़ता है। ओनली इंग्लिश बोला या ओनली हिंदी, बट इधर तो सिंपल था कि इंग्लिश बोल दिया था। तो इंग्लिश में देखो पास होने वाले कितने हैं, 22.5 प्लस 25, इसमें आप ऐड कर लो इंग्लिश वाले कितने हैं, 47.5। हिंदी में पास होने वाले कितने हैं, 25 प्लस 15। मैं आपको बिल्कुल अप्रोच बता रहा हूँ, वैसे तो मुझे पता है कि 25 दोनों जगह है, ये कट जाएगा, 22.5 से 15 करना है, बट आपको पेपर में इस तरह माइंड में आना चाहिए कि एक्चुअल में पूछा यही चीज़ है कि इंग्लिश माइनस हिंदी, ये स्टूडेंट्स आपको दे दिए 15। तो 47.5 माइनस 14 देख लो 15, तो आपको 7.5% की वैल्यू कितनी दे दी है, 15। एक्स लगाना, एक्स लगा लो, सिंपली आपको पता है कि 1% की वैल्यू आ गई, इसको डिवाइड कर दो, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 100 ही मैक्सिमम होता है, क्वेश्चन में ये पूछा होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल तो 100 ही होते हैं, तो 100, तो 1% 2 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 200। एक्स लगाना, एक्स लगा लो, ये सिंपली कर सकते हो, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 200। थोड़े से कंसेप्ट थे इसमें, ये मैंने पास के लिए बनाया, अब एक बार ट्राई करना, फेल के लिए भी फेल के लिए भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता देना फेल से आपके लिए बन रहा है नहीं बन रहा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बार इसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम से फेल के लिए भी करके दिखा दूंगा। पहले एक से तो करना सीख लो, दूसरे के लिए ट्राई करना आप। बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 405 टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन इन सच ए वे नंबर ऑफ टॉफी रिसीव्ड बाई ईच चाइल्ड इज 20% नंबर ऑफ चिल्ड्रन, हाउ मेनी टॉफी ईच चाइल्ड गॉट। बस आपको इक्वेशन बनानी आ जाए, फिर क्वेश्चन करना बहुत ईजी है। मान लो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मान लो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपके x हैं। देखो x चिल्ड्रन है, 405 टॉफ़ी दे रही है, तो ईच चाइल्ड को कितनी मिल रही होगी, हर बच्चे को कितनी मिल रही होंगी। टोटल तो 405 है, 5 चिल्ड्रन होते, डिवाइड बाई 5 कर देते, 10 होते, तो बस वेरी करता है कि कितने भी हो, डिवाइड बाई x नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एंड ईच चाइल्ड, आगे दिया हुआ है एक स्टेटमेंट और दी है, ईच चाइल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ टॉफी रिसीव्ड बाई ईच चाइल्ड, यही 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ईच चाइल्ड को हमें पता है कितनी मिली है, 405/x, और ये कितना है, 20% ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे, x। तो बस ये सॉल्व कर लो, 20%, 20/100 कर दो, x/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2025। आपको ये पता होना चाहिए कि लास्ट डिजिट 5 का, आपको पता 5 वाले से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट करोगे 45 आ जाएगी। 5 का मैं ट्रिक बता देता हूँ, वैसे स्क्वायर रूट के ट्रिक्स होते हैं, 5 का ट्रिक मैं आपको इधर ही बता देता हूँ। वैसे 15 है, 15 आपको पता है कि कितना होता है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। कोई भी नंबर हो, बाय द वे 35 है, 35 का स्क्वायर होता है 1225। वैसे ये क्वेश्चन था 45, इसका था 20-25। ये चीज़ें मैं कैसे लिख रहा हूँ ये देख लो। जब भी स्क्वायर ऑफ ए नंबर हैविंग यूनिट डिजिट 5, जब लास्ट में 5 हो तो लास्ट में 25 तो आता ही है। इसमें भी देखो 5 है, 25 है ही, इधर 5 है, 25 है ही। जो नेक्स्ट नंबर होता है, वैसे इधर 1 है तो 1 से नेक्स्ट नंबर कंसिक्यूटिव, 1 × 2 2। इधर 3 है, 3 से कंसिक्यूटिव नेक्स्ट नंबर 3 × 4 12। वैसे इधर 4 था तो 4 × 5 20। तो ये चीज़ मेरे को एनालाइज हो गई थी, 5 आएगा, और एक मिनिमम नंबर लेना, आपने कौन सा नंबर लेना है, स्मॉलर नंबर, कंसिक्यूटिव नंबर पे स्प्लिट करना है, और इसमें आपका कौन सा नंबर था, स्मॉलर। तो इसका आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 45, हमें बोला था ईच चाइल्ड गॉट, इसको 45 से डिवाइड कर लो, ये सिंपली 45 डिवाइड, कोई भी क्वेश्चन यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। आप देखो, चाहे 405 को 45 से कर दो तब भी आपके पास 9 आएगा। ये देखो दूसरी क्वेश्चन ये भी तो है, ये दोनों बराबर हैं, तो आप ये वाली यूज़ भी कर सकते थे। तो इधर तो आसान था ना, 45 डिवाइड बाई 5, इधर तो सिंपली 9 आ जाना था। इधर थोड़ा टिपिकल लगेगा कि 45 से एक बार 5 से काटोगे फिर देखोगे। इधर सिंपली कोई भी क्वेश्चन है, दोनों इक्वल है, तो आप कोई भी यूज़ कर लो। तो x की वैल्यू ईच चाइल्ड गॉट कितना आ जाएगा, 9। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 5। तो ये हमने आज की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, 5 to 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, पर सारे क्वेश्चन अच्छे थे। बाकी जिन्हें नहीं समझ आया तो एक बार दोबारा वीडियो को देख सकते हैं।
बाकी जो नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।